हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का ये वीडियो है ओलंपिक फ़िटनेस से। यहाँ पर ओलंपिक फ़िटनेस के ओनर हमारे साथ है इकबाल भाई। हेलो सर। हाय भाई, हाउ आर यू? गुड। काफ़ी बार मैंने आपके वीडियोस बनाए हैं। बेसिकली आपका जो फिटनेस से रिलेटेड मशीन्स वगैरह होते हैं, जिम का सामान होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप यहाँ पर। पिछली काफ़ी वीडियोस में हमने बात की है कि किस तरीके से आप नए मशीन्स बनाते हैं, किस तरीके से जिम के सामान देते हैं, क्या प्रोसेस है, रिटेल में किस तरीके से होता है, मैन्युफैक्चरर का किस तरीके से काम होता है। इन तमाम बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम तवज्जो देंगे। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है और आपसे भी बातचीत करते हैं लोग कि किसी को अगर यूज़ मशीन चाहिए, जो यूज़ मशीन होते हैं आप अरेंज करके दे सकते हैं। हाँ भाई, हम यूज़ मशीन सिर्फ हम इंपोर्ट दे सकते हैं, इंडियन नहीं। इंडियन मशीन्स नहीं, सिर्फ इंपोर्टेड मशीन। इम्पोर्टेड मशीन जो होते हैं वो आप यूज़ मशीन प्रोवाइड कर सकते हैं। मेनली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग का ही है। मैन्युफैक्चरिंग का इंडियन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है मशीन्स की, उसी का है मेनली। अगर यूज़ मशीन किसी को चाहिए तो वो इम्पोर्टेड में मिलेंगे। जी। तो इम्पोर्टेड में और इंडियन मशीन में फ़र्क क्या होता है, और प्राइस वाइज भी अगर देखेंगे तो नई मशीन इंडियन जो होती है और यूज़ मशीन जो इम्पोर्टेड होती है उसमें क्या फ़र्क होता है? हाँ भाई, अगर प्राइस वाइज देखा जाएगा तो इंडियन मशीन में और इंपोर्ट मशीन में 4 टाइम प्राइस डिफरेंस होता है। जैसे कि वैसे इंडियन मशीन 25,000 में मिल रही है तो इंपोर्ट मशीन 1 लाख की खरीद मिलती है, वैसा है। अब रही है क्वालिटी वाइज में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। और इंपोर्ट मशीन में उसमें जैसे कुछ रिपेयर आता है तो इंडियन मशीन जल्दी बन जाती है, इंपोर्ट मशीन थोड़ा टाइम लेती है बनने के लिए। ठीक है, ये तो आपने डिफरेंस बताया है न्यू मशीन का। मैं यूज़ मशीन के बारे में जानना चाहूँगा। जिस तरीके से अभी हमने बात की है, न्यू मशीन आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 25,000 में बन रही है, और वही आप इंपोर्टेड में यूज़ मशीन दे रहे हैं, तो वो कहाँ तक पड़ जाएगी सेम मशीन? वो डिपेंड करता है, हाँ भाई, ये डिपेंड करता है उसके मॉडल के ऊपर, डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर। अपने पास इंपोर्ट मशीन्स आपको 35,000 से 30,000 से स्टार्ट हो गया 40,000 तक भी मिल जाती है। ठीक है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 1 लाख के आसपास रहेगी। हाँ। वो यूज़ मशीन अगर लेंगे तो 35,000 के आसपास से आपकी प्राइस चालू हो जाएगी इंपोर्टेड में। अब चूंकि आपका मेन कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग का है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। अगर आपको ऑर्डर देना है मशीन या जिम के सामान के लिए, तो कितना पहले देना बेहतर होगा? हम लोग ऑलमोस्ट 30 डेज़ ले लेते हैं, 1 मंथ लेते हैं एक जिम मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो उसके अंदर कैसा है कि उसमें फैब्रिकेशन है, उसमें इंजीनियरिंग वर्क करता है, उसके अंदर आपका लाइनिंग वर्क है, उसमें फिनिशिंग है, फिर आपके लास्ट में पाउडर कोटिंग है, निकलिंग है। तो वो हिसाब से उसको एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम देते हैं। अच्छा, कोई नया बंदा है जिसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम जिम का सेटअप कर रहे हैं, तो उनको क्या आप प्रॉपर प्लानिंग या एडवाइस वगैरह सारा कुछ सपोर्ट करेंगे उस ताल्लुक से? बेशक भाई, हम अपनी तरफ से एडवाइस भी देंगे उनको, हम अपनी तरफ से लेआउट डाल के देंगे कि जिम का सेटअप किस तरह होना चाहिए, उनको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, उनका कलर कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, उनका ओवरऑल थीम कैसी होनी चाहिए। हाँ, तो वो एवरीथिंग हम करके देंगे। ठीक है, इवन एडवाइस भी देंगे आपको। एक और चीज़ ये जानना चाहूँगा मैं, किस तरह के लोगों को फिटनेस की फील्ड में आना चाहिए? अब जिम तो हर कोई चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने नए जिम चालू हो रहे हैं उतने ही पुराने जिम बंद भी हो रहे हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी रहती है, सालों साल जिम चलाते हैं, किस तरीके के लोग होना चाहिए जो इस फील्ड में आना चाहिए? बिहार भाई, इस फील्ड में कैसा है कि जिसको हॉबी है, जिस फिटनेस की हद तक, जो अपने को फिट रखना चाह रहा है, वैसा आदमी आना बेहतर रहेगा। ठीक है। ही कैन परफॉर्म वेरी वेल। बाकी के जितने भी आ रहे हैं कमर्शियल टाइप के जो लोग आ रहे हैं, वो लोग वो वैसे बोलता हूँ भाई, वो लोग आते हैं पैसे कमाने के लिए। इसमें पैसा भी है, इज़्ज़त भी है, हेल्थ भी है। तो ऐसा आदमी चाहिए जो तीनों चीज़ को प्रमोट करे, वैसा आदमी चाहिए। सिर्फ खाली जस्ट पैसा बोले तो वो बेकार है। मशीन्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें आपके पास मिलती है? जैसे कि जिम के मैट्स वगैरह होते हैं या दूसरी कुछ एसेसरीज होती है, तो सारा कुछ आपके पास अवेलेबल होता है? एवरीथिंग हमारे पास, जिम के मैट्स, जिम के फ्लोरिंग से लेके आपके एवरीथिंग मिल जाती है। यूरिन कंप्लीट जिम मिल जाता है, कार्डियो वार्डियो, स्ट्रेंथनिंग, आपकी क्रॉसफिट एवरीथिंग मिल जाता है। बेसिकली कितने साल का एक्सपीरियंस आपको है, या आप इस फील्ड में कितने साल से हैं? तो आई वॉज बॉर्न इन दिस फील्ड। मैं जब से पैदा हुआ, जब से मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि मेरे डैड की फील्ड है। ठीक है ना, हमने जब से होश संभाला है, हमने यही काम किया है। आई स्पेंड ऑलमोस्ट 10 years इन UK, इन ऑलमोस्ट 2.5 years इन US एंड इन एवरीवेयर लाइक। सो मैं अपनी हाफ ऑफ लाइफ आई स्पेंड ऑन दिस सेम थिंग। एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। आपकी जो फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड है सारा कुछ, लेकिन आप सामान ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करते हैं, सामान की वारंटी भी होती है। तो एक बंदे को दिल में आता है कि भाई हैदराबाद बेस्ड कंपनी को ये ऑर्डर देना चाहिए, फ्यूचर में वारंटी किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं, ये सारी बातें रहती है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
हर भाई रिगार्डिंग ट्रस्ट, आपने जैसे बताया कि ट्रस्ट के बारे में, नॉर्मली वी वर्क फॉर टस्पा, तेलंगाना पुलिस एकेडमी, रचाकुंडा पुलिस एकेडमी, महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी, वी नॉर्मली टेक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। सो ये जो चीज़ है ना, हम जिसके लिए काम करते हैं, ये ट्रस्ट पे डिपेंड करता है एवरीथिंग। और थर्ड थिंग कैसा है कि आपने बताया कि वारंटी, हम लोग अपने प्रोडक्ट वारंटी हम लोग 3 ईयर्स का प्रोडक्ट वारंटी देते हैं। अगर इन केस अगर हमारा प्रोडक्ट डैमेज होता है, कुछ होता है, तो अगर से कुछ डैमेज होता है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे, या उसको माइनर कुछ रहा तो हम रिपेयर करके देंगे। ठीक है, जैसे कि वारंटी की बात हुई, 3 साल की वारंटी आप दे रहे हैं, तो हर मशीन की 3 साल की वारंटी रहेगी या मशीन के ऊपर वारंटी 3 से 2 साल या 5 साल इस तरीके से चेंज भी होती है? नहीं, 3 साल की वारंटी हर किसी पर रहेगी, हर मशीन पर रहेगी। ठीक है, अब ये तो हो गया जिम का जो नया सेटअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी जो जिम है उसमें नया सामान ऐड करना चाह रहे हैं उनके लिए। अब कुछ घरेलू पार्टीज होते हैं जो अपने ही घर में एक सेटअप तैयार करना चाहते हैं डेली एक्सरसाइज करने के लिए, तो उन लोग को भी सामान देते हैं, लेकिन क्या प्राइस में कुछ चेंज होते हैं? मतलब आप सामान तो घरेलू पार्टी को भी दे रहे हैं, आप कमर्शियल यूज़ के लिए जो जिम में सामान भी दे रहे हैं, प्राइजेस सेम होते हैं या प्राइजेस में कुछ चेंजेस आते हैं? हाँ भाई, प्राइस में चेंज आता है ऑब्वियसली, वो होम यूज़ का है कि तो वो उनका कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो सेगमेंट अलग है। तो वो जो कस्टमर होता है, हम उनके लिए अलग टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, मगर उसका जो मटेरियल होता है वो सेम होता है। हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं ब्रांड हमारा, तो वो अपोलो ब्रांड का इक्विपमेंट लेके हम मैन्युफैक्चर करते हैं रॉ मटेरियल। तो हम जो होम यूज़ ही बनाते हैं तो अपोलो ब्रांड नहीं बनाते हैं। क्वालिटी वाइज हम कोई चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, मटेरियल सेम ही होता है, लेकिन जो डिज़ाइन है कमर्शियल यूज़ का डिज़ाइन अलग होता है, होम यूज़ का डिज़ाइन अलग होता है, सिर्फ डिज़ाइन का फ़र्क है। उस डिज़ाइन की वजह से प्राइस में थोड़े से चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, एक बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताइए भाई। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7989468139। ठीक है, कोई आप पर्सनली विजिट करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे आपका? हाँ भाई, ये ओलंपिक फिटनेस जिम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपके रोशन कॉलोनी में है, वट्टापल्ली आएगा, ओल्ड सिटी हैदराबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, सारी डिटेल्स अच्छे से बताने की कोशिश की गई है। इसके अलावा भी अगर कुछ कसर रह जाती है तो एक बार आप ज़रूर ओलंपिक फ़िटनेस पर विज़िट कीजिए, वो कसर भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सालों से इकबाल भाई इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, काफ़ी जिम ऑलरेडी दे चुके हैं, काफ़ी अच्छा और प्रोफेशनल काम करते हैं। विज़िट कीजिए, क्वालिटी चेक करिए, आप ऑर्डर ज़रूर करेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाय बाय।